26 साल के जातक हैं और अच्छी सक्सेस इनको जीवन में चाहिए, करियर अच्छा बनाना चाहते हैं। जब भी हम जीवन में करियर की बात करें तो करियर बड़े आसानी से भी बनता है और मुश्किलों से भी बनता है। अगर भाग्य रेखा हाथ में अच्छी होती है, यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा इस प्रकार चल रही है और बीच हथेली में आके ये ख़त्म हो गई है। इसका भी कारण हम ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो गया है। हथेली में इस प्रकार की लाइन बहुत, देखिए एक तो ये रुक भी गई है, साथ में यहाँ पर बहुत इनका जो इम्प्रेशन है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब बीच हथेली में अगर भाग्य की रेखा गड़बड़ हो जाती है तो हमारा भाग्य एक तरीके से रुक जाता है, जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमें आने लगते हैं। यहाँ पर जो इनकी मस्तिष्क की रेखा है वो बृहस्पति के पर्वत से निकली है और पूरे आगे तक निकलती है। थोड़ी सी लहरा गई है, लाइन लहरानी नहीं चाहिए, और ख़ासकर इस क्षेत्र में बीचों बीच में जहाँ राहु का क्षेत्र आता है तो लाइन का लहरा जाना और फिर बाइफरकेट हो जाना। तो एक जो ब्रांच है देखिए चंद्रमा की तरफ चली गई है और एक बिल्कुल ये आउटर मंगल से संबंध बना रही है। तो इस प्रकार का बाइफरकेशन अगर माइंड लाइन में होता है ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अपने मानसिक शक्ति पर बहुत भरोसा होता है और उससे उन्हें लाभ भी मिलता है। इन्हीं लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो भी अच्छा बीतता है। बाइफरकेशन ये भी शो करता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी स्थापना कर लेते हैं और उस स्थापना से बराबर धन आता रहता है। लाइन का वीक हो जाना जो मैं आपसे बात कर रहा था, और मस्तिष्क रेखा पर आते आते ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इसी राहु क्षेत्र के अंदर ये लाइन भी यहाँ लहरा जाती है। जो खास हमको देखना है कि देखिए राहु के क्षेत्र में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये लाइनें ख़तरनाक है और ये इनकी जो जिस तरफ उन्मुख हो रही है वो सूर्य का ही पर्वत आ रहा है। सूर्य के पर्वत पर एक अच्छी भाग्य रेखा बनी हुई है, लेकिन इस प्रकार की ये जो लाइनें काट रही हैं ये सूर्य को ग्रहण दोष लगा रही है। सूर्य इनके स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, इनको राहु की लाइनें रोकना चाहिए। शनि पर्वत देखिए इस प्रकार की वक्री लाइन लेकर बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा हमें सफलता में व्यवधान देता है, इस प्रकार की वक्री लाइन। तो शनि का पर्वत हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शनि के पर्वत पर जब भी वक्री लाइन होती है तो उसका पहला नुकसान तो हमें भाग्य रेखा का होता ही होता है। अब जो इनके ये जो लाइन चल रही है वक्री रेखा, ये काफ़ी समय से विद्यमान है, ये ऐसा नहीं है कि नई नई रेखा है, क्योंकि ये रेखा लंबी हो गई है और इसने शनि पर्वत को एक तरीके से पूरा क्रॉस कर दिया है। आप देखिए इतनी दूर अगर ये चलती है तो ये पूरे क्रॉस कहे जाएंगे। इनके जो राहु की तरफ से जो राहु क्षेत्र में जो लाइनें आ रही हैं मंगल के पर्वत से, यहाँ ये पर्वत इनका मंगल का है। मंगल के पर्वत से हम सक्सेस को बड़े आसानी से, अपने प्रयासों को और प्रयासों के द्वारा सफलता को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। मंगल लाइन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बनी हुई है, लेकिन यही लाइन जब ऊपर जाकर इस प्रकार यहाँ पे टच होती है, आप देखिए जहाँ पे ये टच होगी तो वहाँ पे भी आइलैंड बनेगा। यही मंगल की लाइन जब जीवन रेखा को टच करती है तो अंगारक दोष का निर्माण होता है। अंगारक दोष के कारण ही इस प्रकार की ये जो मैंने इंडिकेट करी है ये खतरनाक राहु की रेखाएं चलती है। शनि का पर्वत भी वक्री हो गया है और जो भाग्य रेखा है वो गायब हो गई है। तो इनको अंगारक पे काम करेंगे हम, मंगल और राहु भगवान की शांति का, इससे इनको लाभ मिलेगा। माइंड लाइन जब भी बृहस्पति के पर्वत से निकलती है तो ऐसे लोग अपने मन के, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं, और ऐसे लोग जीवन में बड़ी जल्दी भी अपना पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपना जो भाग्य है वो बना लेते हैं। तो बृहस्पति पर्वत से निकली हुई माइंड लाइन बहुत सशक्त होती है। यहाँ पर जो लहरा गई है लाइन, क्यों लहरा गई है? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं राहु भगवान की प्रवेश कर रही हैं। तो हमको यहीं पे एक सबसे बड़ा उपाय कर लेना है। जो इनके बुध का पर्वत है वो देखिए वो दब गया है, और दबा हुआ जो बुध का पर्वत है वो अच्छे भाग्य और अच्छे लग्न नहीं देता है। मैरिज लाइन इनकी ठीक आ रही है तो बुध पर भी हमें यहाँ काम करना है। ये जो अंगूठी इन्होंने पहन रखी है
ये मुझे बताएं कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। यदि आपने मोती पहना हुआ है तो इसे उतार दीजिए। अगर आपने पन्ना पहना हुआ है तो कोई बात नहीं है, पन्ना चलने दीजिए। और दूसरी भी, अगर पन्ना आपने पहना है तो इस हाथ में सोने में या पंचधातु में पहनिए, सफ़ेद या चांदी में नहीं। मोती का मैंने इसलिए मना कर दिया है क्योंकि इनका इस प्रकार से चंद्रमा बना हुआ है। देखिए ये जो कर्व बनता है चंद्रमा का, इस लाइन का नीचे की तरफ आ जाना, ये हमें बताता है कि चंद्रमा वीक हो गए हैं। एक लाइन आप और देखेंगे जो यहाँ से निकल के केतु के पर्वत तक जा रही है। यहाँ पे चंद्रमा और केतु भगवान का मिलन भी हो रहा है। ये लाइन इनका कंजंक्शन भी दिखाती है। ये लाइन खतरनाक होती है, इसे जितनी जल्दी ये वीक पड़ जाए या हम इसे हटा पाएँ उतना अच्छा होता है। तो चंद्रमा इनके गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए इनको मोती नहीं पहनना है। अगर आपने पहना हुआ है तो आप उसे उतार देंगे। इनका पहला मणिबंध है जो ये बताता है कि भाई इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहने वाला है। तो ये तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन आधे मणिबंध के अंदर देखिए इस प्रकार का ये डबल लाइन और आइलैंड पड़ जाना, ये हमारे व्यक्तित्व को स्लो करता है। सक्सेस की दर और सक्सेस की जो अवधि है वो बढ़ा देता है। सक्सेस हमें जल्दी नहीं मिलती है। पहला मणिबंध यहाँ गड़बड़ हो गया है। देखिए दूसरा मणिबंध भी इनका खुला हुआ नज़र आ रहा है। करियर में और धन कमाने में जो आरंभिक प्रॉब्लम आने वाली है वो तो ये फेस कर ही रहे हैं। तो ये दोनों मणिबंध की भी हम जब ये अंगारक को दोष का निवारण करेंगे, वक्री रेखा जब हटेगी तो ये मणिबंध अपने आप अच्छे बन जाएंगे। शुक्र के पर्वत को समझिए। शुक्र का पर्वत हमें सबसे ज़्यादा, यही पर्वत है जो हमें धन देता है और जो हमारी दुल्हन का भी कारक है। इनकी जो जीवन की रेखा है वो बहुत अच्छी चलती है और पूरे कर्व, जितना अच्छा कर्व बनेगा उतना अच्छा जीवन यहाँ पे इंडिकेट होता है। यहाँ जीवन की जो रेखा है इस प्रकार बाइफरकेट हो रही है। इस प्रकार बाइफरकेट होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक जो रेखा है वो केतु की तरफ जाती है। केतु और चंद्रमा भी गड़बड़ है, लेकिन ये जीवन की रेखा जब केतु पर्वत पे टच करती है तो यहाँ पे कला का भी जन्म होता है। जीवन में कलाएँ आती हैं, जीवन में भोग केतु बढ़ा देते हैं। और जो शुक्र का पर्वत है, इस प्रकार की लाइन जब शुक्र पर्वत के कर्व लेके घूमती है तो ये भी हमें धन अच्छा देती है। शुक्र का पर्वत इनका वीक जा रहा है क्योंकि खड़ी हुई लाइनें देखिए यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये कम लाइनें हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ज़्यादा आ गई हैं। शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है चिंता फिक्र बहुत सारी बढ़ाती है। तो करियर संबंधी, धन के संबंध, ये सब चीज़ों में चिंताएं देती हैं। यहीं देखिए मंगल और शुक्र के बीच में ये होती है कंफर्ट लाइन। इस प्रकार इनकी कंफर्ट लाइन बनी है और कंफर्ट लाइन इनकी एक नहीं दो है। इस प्रकार दो लाइनें बनी हुई हैं। बीच में इस प्रकार की ये डबल लाइनें नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों को गड़बड़ करती है, तो ये हटाना है। बाकी कंफर्ट लाइन एक अच्छा भाव लेकर चल रही है। संतान की बात करें तो संतान भी इनको अच्छी दिख रही है। 3 संतानों का अच्छा योग यहाँ पे बन रहा है। इनकी जो हार्ट लाइन है वो देखिए, हार्ट लाइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे डार्क नज़र आ रही है। हार्ट लाइन इस प्रकार बनी हुई है। हार्ट लाइन डार्क क्यों होती है? देखिए केतु जब भी गड़बड़ होते हैं, जो चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं, हाथ के अंदर मणिबंध जो है पहला लॉस हो रहा है, इन सब का कनेक्शन हमारे हार्ट लाइन से होता है। हार्ट लाइन डार्क हो रही है। अब उसमें जो अच्छी बातें हैं वो भी आप नोट करें। हार्ट लाइन जब भी निकले और शनि पर्वत तक आ जाए, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं जो ऑलरेडी इनको दिख ही गया है हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास में धन का आगमन बहुत अच्छा होता है। शनि पर्वत तक अगर हार्ट लाइन आ रही है, व्यक्ति मनी माइंड होता है और ज़्यादातर समय पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ पर क्या इनका इस प्रकार का अगर इनकी हार्ट लाइन है तो इनके हाथ में धन किस प्रकार दिख रहा है? देखिए धन देखने के लिए हमको मनी का ट्रायंगल चाहिए, और मनी का ट्रायंगल अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पे कमज़ोर है। इनकी मरकरी लाइन जिससे ये बनता है मनी का ट्रायंगल, ये भी वीक जा रहा है। तो इनको बुध का काम तेज़ी से करना चाहिए, तो इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी मिलेगी। साथ में इस लाइन का भी
यहाँ पर इसको बल मिलेगा और इसका निर्माण होगा। दूसरा मणिबंध जो होता है वो भी हमें सीधा सीधा करियर और धन को दिखाता है। अगर सीधा सीधा बना है, अच्छा बना है, तो कभी भी हमें धन में, करियर में दिक्कत नहीं आती है। तो धन और करियर के हिसाब से ये, अगर हम पर्टिकुलर धन की बात करें तो इस हाथ में अभी धन नज़र नहीं आ रहा है। मनी का ट्रायंगल जब तक नहीं बनेगा, दूसरा मणिबंध स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जो धन है हाथ में से निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है। जो उपाय है वो आप करिए और इसके बाद जो है सफलता सुनिश्चित होती रहेगी।